अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन इसमें तो कोई शक नहीं है कि आसिम मुनीर को अपने इक़्तिदार की सलामती के लिए एक नई जंग की ज़रूरत है। वो जंग अफ़गानिस्तान से भी छिड़ना चाहता है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की आवाम जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन ये इतनी सादी बात नहीं है जितनी नज़र आ रही है। जंग अगर आसिम मुनीर भारत के साथ छेड़ेगा तो तभी मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी होगी और दोबारा से पिछली जंग छेड़ के खुद को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट किया है। तो 27वीं तरमीम के बाद अगला निशाना 28वीं तरमीम है, जिसके बाद ये मुकम्मल 10 साल का जो कब्जा चलाना चाहता है वो नई जंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इकॉनमी आपकी चल नहीं रही तो फिर जंगों के जरिए ही मामलात को आप आगे लेके चलते हैं। और इसके सबूत के तौर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि आईएसआई और आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स क्या लिख रहे हैं वो आपके सामने है। लेटेस्ट उनकी ये ट्वीट्स हैं, तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की ज़राए पर बता रहे हैं कि भारत अगले एक दो दिन में हमला कर सकता है। एक दो दिन में, हाँ जी, अगर भारत हमला कर देता है तो पाकिस्तानी कौम अब पूरी तरह से आजमाई जाएगी। हम हिंदू मुशरिकों और जहन्नम के कुत्तों खवारिज से एक साथ जंग लड़े करेंगे। हमारी कौम बहुत ज्यादा तकसीम और गैर तरबियत याफ्ता है, मतलब पूरी कौम के लिए डंडा उन्होंने तैयार किया हुआ है जी। 3 महाजों पर लड़ी जाने वाली इस जंग में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब उनको पता है कि फेंटी अगर ने जितनी खुद लगानी थी लगवा दी है, अभी बाहर वालों से लगवानी है आपकी। अब सब्र और हौसले के साथ इस पाक सरजमीन की हिफाजत करना, मतलब डंडा तो असी पवाना ही पाना है, असी बंदे दे पुत्र नहीं बनना। आप अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं लगते तो डंडे डोली के ऊपर हम आपको पीछे अपने साथ लगवाएंगे। सर धड़ की बाजी लगा देना सब हलाली परचम को बुलंद रखने के लिए। अंदाजा आप करें कि पेट्रियाटिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म फैशिज्म है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये सीधी रसूल अल्लाह का परचम है, मतलब ये सैयदी रसूल अल्लाह का परचम है। ये लाल टोपी वाले के जो है ना लाइनें दोबारा से उसको भर्ती कर ली है ना, इसको गिरने नहीं देना। अब ये जबरदस्ती जो आपके ऊपर जंग मसलत की जा रही है और दोबारा आपको बहु आया बताया जा रहा है, और इसके वजह पंजाब के अंदर बाकायदा लश्कर तैयार किए गए हैं जिनको लश्कर तैयबा, नए नाम जमात दावा दे दो आप, या वो एक दो और एलिटी मिलिटी जितने भी ये JEM वाले हैं, ये लोग बाकायदा तौर के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं और वहाँ पंगे ले रहे हैं कि हिंदुस्तान हमें आके पड़े एक दफ़ा ज़रूर। लेकिन इतनी सादी कहानी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जाहिर बात है चाइना की मर्जी के बगैर तो ये जंग छेड़ी नहीं जा सकती। तो फिर चाइना को ऑन बोर्ड लाने के लिए एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है जो कि ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिकली वो एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उन तक पहुंचने के लिए, उनके एनर्जी रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए, उन मार्केट्स तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान से गुजर के जाना पड़ता है पाकिस्तान को, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हिंदुस्तान की मार्केट्स तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ता है अफगानिस्तान को। एक तरफ तो उसका हल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ चाइना को राजी करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, और लगता है कि चाइना ना इस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के ऊपर राजी है। ग्रेट पावर राइवलरी के कॉन्टेस्ट में खास तौर के ऊपर इस सिनेरियो के अंदर जब हिंदुस्तान और अमेरिका का नया डिफेंस डील हो चुका है, अब इस सारे सिनेरियो में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपकी नज़र चाहूँगा कि आप बराए मेहरबानी उसके ऊपर नज़र डालें। उसमें जो सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कहीं पे भी जो डिस्कस नहीं की जा रही वो डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा कि आप देखिए। वो ये डेवलपमेंट है कि हिंदुस्तान का एक ही हिंदुस्तान से बाहर ग्लोबल एयर बेस था, और वो ग्लोबल एयर बेस डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट है ताजिकिस्तान के अंदर था। आयनी एयर बेस जो है वो बंद हुआ है ताजिकिस्तान के अंदर, जिसको एक स्ट्रेटेजिक अर्थ को एक कहा जा रहा है, जो इंडिया के यूरोएशियन एम्बिशंस को बिल्कुल उसने शटर कर दिया। और ये अभी 6 नवंबर की ये स्टोरी है। उनमें वो लिखते हैं कि इंडिया's 2-decade control of Aini air base in Tajikistan has ended, marking a historic reversal that weakens New Delhi's power projection, exposes strategic vulnerabilities and cements the dominance of Russia and China in the heart of Eurasia. बड़े अरसे से ये हिंदुस्तान का इकलौता फॉरेन एयर बेस जो है ये मौजूद था ताजिकिस्तान में, जो उनसे खाली करवा लिया गया है। इसकी बहुत सी वो वजूहत बता रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस है। और इसको कवर करने के लिए अब आप देखिए कि ये एक नई इनकी, और ये था आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है, मैं आपको एविडेंस आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदुस्तान ने जनाब इसके मुकाबले के अंदर इंडियन एयर चीफ जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं इस वक्त
ये इनकी अपनी इंडिया की जो ओपन सोर्स न्यूज़ है, और ये 13 तारीख की न्यूज़ है, 13 नवंबर की, कि इंडियन एयर चीफ इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर बेस एट नोयोमा इन ईस्टर्न लद्दाख जस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। मतलब चाइना के मुकाबले में ताजिकिस्तान तो फिर भी जो है वो थोड़ा दूर था, आयनी एयर बेस। इन्होंने चाइना से 30 किलोमीटर एलएसी के ऊपर और पाकिस्तान के सियाचिन के बिल्कुल साथ 13,700 फीट के ऊपर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सबसे स्ट्रेटेजिकली ऊंचा 3 किलोमीटर रनवे के साथ इन्होंने जो है वो हार्डन शेल्टर के साथ फुली ऑपरेशनल बेस बनाया है। और उसके अंदर वो राफेल SU-30 मार्क 1 मिग 29 C-17 एयरक्राफ्ट, और उसके अलावा भी मैक्सिमम -40 की कंडीशन में उन्होंने जो है इस एयरबेस को ऑपरेशनल कर दिया है। और ये उन्होंने एविडेंस के तौर के ऊपर इंडियन एयर चीफ की तस्वीरें भी इशू की हैं। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको मैं सिर्फ आपको डॉट कनेक्टिंग के लिए 2-3 चीजें बता रहा था। अब जरा इस नक्शे के ऊपर पहले नगाह दौड़ाइए, एंड देन आई विल कम टू द ब्रास टैक्स। अजीजा नेमन, रेड डॉट के अंदर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान की बड़े सालों से नजर है। ये वो छोटा सा कॉरिडोर है जो ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाता है, और एक तरफ चीन है, लेकिन ये अफगानिस्तान के जेर एहतमाम है। थोड़ा सा इसको मजीद देखिएगा, फिर मैं इस मामले को आपको मजीद जो है वो समझाता हूँ। ये आपको नक्शा अगला जो नजर आ रहा है, ये कॉरिडोर डी वाखान आपको नजर आ रहा है, जिसके एक तरफ ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान का एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। इट बहुत ज्यादा ये अहम तरीन ये मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉरिडोर जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा मैप के ऊपर करता हूँ। अभी आप देखिए, अभी दिस इज क्रिस्टल क्लियर, ये जो चोंच निकली हुई है, this chicken neck is in fact the Wakhan corridor. On top of it is Tajikistan, bottom Pakistan, then Afghanistan, then China. अब अगर वाखान कॉरिडोर जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल चाह रहे हैं और बड़े अरसे से अफगानिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ये देता नहीं है उनको, बल्कि उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। इसको अगर ये ले लेते हैं तो सीधा ताजिकिस्तान में ही एयर बेस इनका जो है बंद हुआ है इंडियंस का। ये बात भी जहन के अंदर रख लीजिएगा। और अगर ये ताजिकिस्तान से ले लेते हैं, चाइना राजी हो जाता है। चाइना इज द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे, न सिर्फ चाइना इज द ओनली थिंग जो जिसने ये इनको इजाजत अभी तक नहीं दी हुई, बल्कि उसके साथ साथ आप देखें कि अफगानिस्तान के ये आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कारी फसीउद्दीन ने वाखान कॉरिडोर का दौरा किया और वहाँ पे बड़ी तेजी के साथ ये अपनी एक सड़क बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक तरफ तो ये डेवलपमेंट चल रही है, दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है वो ये चल रही है कि जनाब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से ताजिकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने आके मुलाकात की है। ये भी आपके सामने है खबर। अब देखें, दोबारा वापस आ जाएं, डॉट कनेक्टिंग की सारी कहानी है। वाखान कॉरिडोर इन्होंने लेना है। वाखान और ताजिकिस्तान में जो बेस बंद हुआ है पाकिस्तान की वजह से नहीं बंद हुआ है इनका। ताजिकिस्तान का जो बेस बंद हुआ है बेसिकली वो बंद हुआ है चाइना और रशिया की वजह से। इसमें तो कोई शक अभी आपको होना नहीं चाहिए अगर है तो। और लेकिन बहरहाल तमाम स्ट्रेटेजिकली ये बहुत क्लियर है कि रशिया ने भी इनको किया, लेकिन बेसिकली इट वाज चाइना, चाइनीज इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से आईनी एयर बेस जो है वो इनको देना पड़ गया। अब गेम ये ग्लोबल पावर राइवलरी की है। अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को काउंटर वेट भी बनाना चाहता है और उसे कारोबार भी चाहता है, उसको डिफेंस इक्विपमेंट भी देना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान दोनों तरफ खेलना चाहता है, और ये जो बैलेंस है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बैलेंस के अंदर आसिम मुनीर को पाकिस्तान की डोमेस्टिक सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सपोर्ट के बगैर जो है आसिम मुनीर ये डिलीवर ही नहीं कर पाएगा जो उसने वादे किए। ना तो वो बीजिंग से किए गए वादे पूरे कर सकता है कि जनाब मैं ये वाखान कॉरिडोर अगर आप मुझे लेने देते हैं तो मैं ताजिकिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस करवा के उसके बाद जो है मैं अमेरिका को यहाँ पे तुन दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तंग कर दूंगा। हिंदुस्तान और ना ही अमेरिका अमेरिका असल तो इनकी कहानी अमेरिका में भी है ना, क्योंकि बच्चे जायदादें सारी अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर है, तो यहाँ भी इन्होंने तो ये गेम करनी है ना। इनको भी ग्रेट गेम के अंदर जो न्यू ग्रेट गेम है उसके अंदर इनको भी वादे कर रहा है, उधर भी वादे कर रहा है, दोनों तरफ चलना है। लेकिन दोनों तरफ जो अमेरिका से भी वादे किए गए हैं कि आपको रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान के हम देंगे, क्रिप्टो वाला तो वैसे ठुस हो गया वादा, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जो लोकल सपोर्ट है पाकिस्तान के लोगों की वो बहुत जरूरी है। अब लोकल सपोर्ट बगैर नई जंग के हो नहीं सकती, इसीलिए इस किस्म की वाहियात बकवास की जाती है।
آپ کو میں نے جولائی کے اندر یہ رپورٹنگ کی تھی کہ اگلا اگست میں انہوں نے رپورٹ آ گئی تو 2 مہینے ڈیلے کر دیا، دلی اور ممبئی میں حملے کیے جائیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ لوگ کروا رہے ہیں، ہندوستان والوں کو پتہ ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ان کی تو مارکیٹ چل رہی ہے، اکانومی چل رہی ہے، یہ تو جان بوجھ کے جنگ چاہتے ہیں، وہ رسپانس کریں گے، ظاہری بات ہے۔ اور اس دفعہ وہ امریکہ کو آن بورڈ رکھ کے رسپانس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عاصم منیر جو کہانی ڈال رہا ہے اس کے اوپر کوئی بھی لوگ بات نہیں کر رہے۔ اصل کہانی جو ہے یہاں پہ صرف واخان کوریڈور کی بھی ہے، صرف واخان کوریڈور کی نہیں ہے، افغانستان سے بھی یہ پنگا لے رہے ہیں، مسلسل لے رہے ہیں، اور یہ بات افغانستان کو پتہ ہے، اسی وجہ سے افغانستان کا آرمی چیف وہاں پہ جا کے وزٹ کر رہا ہے، بڑی تیزی سے ایک سڑک بھی وہ بنا رہے ہیں، چائنا بھی ان کے ساتھ وہاں پہ ملا ہوا ہے۔ لیکن جو انڈینز نے آ کے اس کو اس وقت ایک میرے خیال میں جو آئینی ایئر بیس کا جو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے، دس از ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ جو چیز ہے اس نے بہت سا اٹس اے اسپینر ان دا ورکس، بڑی تیزی سے عاصم منیر دا ڈسیور کے جو پلانز چل رہے تھے اس کا جو میں نے سائیکو انالیسس دیا اگر وہ آپ دیکھ لیں تو ان کے اندر ایک اسپینر ان دا ورک آ گیا، وہ رک گیا ہے اس اسٹریٹجک ڈیورژن کی وجہ سے۔ یہ جو انڈیا نے اپنا ایئر بیس بنا لیا ہے، دا ہائیسٹ ایئر بیس بنایا ہے، اس کی وجہ سے بھی معاملہ تو ہے، لیکن اس ایئر بیس کی وجہ سے چائنا عاصم منیر کی باتوں میں آ جائے گا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ لیکن کیا چائنا عاصم منیر کی باتوں میں آ کے افغانستان سے لڑائی مول لے گا اور ان کو اجازت دے گا کہ جا کے واخان کوریڈور کے اوپر تم چڑھ جاؤ اور تاجکستان سے لنک اپ جو ہے تم کر لو؟ اصل میں صرف اور صرف بگرام ایئر بیس کی کہانی جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے، اصل کہانی یہاں پہ واخان کوریڈور کی چل رہی ہے، اور واخان کوریڈور کے لیے افغانستان بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان نے اگر ان کو 78 سال سے نہیں دیا تو اب کیوں دے گا واخان کوریڈور؟ اور ہندوستان کو بھی یہ اسٹریٹجکلی کرٹیل کرنے کے لیے کہانیاں چائنا کو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آخر میں سب سے بڑی بات یہ ہے، اور اس میں ایک سبق ہے، کہ دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی عزیزان من منزل پہ نہیں پہنچتا، اور عاصم منیر بھی پاکستان میں بہت سے لوگوں کی طرح دو کشتیوں کا سوار ہے۔ اب کیا یہ منزل پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔